नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24 और आज हम बात करेंगे शहर संग्राम की। दिन भर आप तक अपडेट भी आज काउंटिंग को लेकर पहुंचाएंगे। तो मध्य प्रदेश में काउंटिंग आज रहेगी और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शहर सरकार के लिए मगी और निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। 133 नगरीय निकायों का आज रिजल्ट आएगा। IBC 24 पर सबसे सटीक और तेज नतीजे आप दिन भर देखेंगे। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर पंचायत के आज परिणाम आएंगे। तो दिन भर आप तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शहर सरकार के लिए आज शहर सरकार के लिए मतगणना होगी। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 133 नगरीय निकायों का आज रिजल्ट आएगा। IBC 24 पर दिन भर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। तो 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर पंचायत के परिणाम आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि 5 नगर निगमों, 40 नगर पालिकाओं और 169 नगर परिषदों के 43 जिलों में मतदान हुआ है दूसरे चरण में। तो पहला चरण में 6 जुलाई को मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए वोटों की गिनती आज होगी, जबकि दूसरे चरण के मतदान वाली सीटों के लिए वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। तो दूसरे चरण की मतगणना आज होगी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के चलते इस तारीख को पहले 18 जुलाई को होनी थी, उसे 20 जुलाई कर दिया गया है दूसरे चरण के लिए। तो आपको बता दें कि अगर 17 नगर निगम की बात करें तो यहाँ योगेश ताम्रकार बीजेपी से है। तो उज्जैन नगर निगम में मुकेश टटवाल बीजेपी से, महेश परमार कांग्रेस से चुनावी मैदान में। बुरहानपुर से माधुरी पटेल बीजेपी से और शहनाज अंसारी कांग्रेस से। सिंगरौली नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर चंद्र प्रसाद बीजेपी से है। वहीं ग्वालियर में सुमन वर्मा बीजेपी से, शोभा सिकरवार कांग्रेस से आमने सामने। तो महापौर के लिए मुकाबला अनंत ध्रुव बीजेपी से, विक्रम छिंदवाड़ा में आमने सामने है। इसके अलावा खंडवा नगर निगम में महापौर प्रत्याशियों की बात करें, अमृता यादव बीजेपी से और आशा मिश्रा कांग्रेस से आमने सामने। सागर नगर निगम में संगीता तिवारी बीजेपी से और निधि जैन कांग्रेस से महापौर पद की प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। जबलपुर नगर निगम से डॉक्टर जितेंद्र बीजेपी से और जगत बहादुर कांग्रेस से आमने सामने होंगे। इसी तरह इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी से और संजय शुक्ला कांग्रेस से महापौर के प्रत्याशी हैं, जिनके बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से भोपाल नगर निगम में मालती राय बीजेपी से और विभा पटेल कांग्रेस से महापौर के लिए चुनावी मैदान में। तो मतगणना के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। इधर PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कमाल संभाल रखी है। हेलीकॉप्टर से पल पल की नजर कमलनाथ रखेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस आरोप लगाते रही है मतगणना को लेकर। मतगणना के लिए कमलनाथ का हेलीकॉप्टर रिजर्व रखा गया है। तो हेलीकॉप्टर के जरिए वो मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। हेलीकॉप्टर के साथ लीगल सेल भी उनकी तैयार है और गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कमलनाथ की टीम तुरंत पहुंचेगी। और 16 नगर निगमों में मतगणना स्थल पर दिग्गजों की तैनाती भी की गई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 9 बजे से पहले चरण के लिए मतगणना होगी। आज शहर सरकार के लिए मतगणना होगी। तो निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 133 नगरीय निकायों का आज रिजल्ट आएगा। तो IBC 24 पर आज सुबह से आप अपडेट देखेंगे। 9 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो पूरी अपडेट आप दिन भर IBC 24 पर देखेंगे। तो शहर सरकार के लिए आज काउंटडाउन होगा, शुरू हो चुका है। मतगणना के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
चलिए, तो हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार हमसे जुड़ेंगे और हमें अपडेट भी देंगे। इस वक्त हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक पटिया भोपाल से, इंदौर से शालिनी हाडिया, जबलपुर से अभिषेक शर्मा और ग्वालियर से नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे क्योंकि भोपाल को में काफी दिनों से सरगर्मी देखने को मिली थी। विवेक, किस तरह की तैयारियां 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी इसके पहले की? देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये 4 नगर निगम है। उसके साथ ही कुल 11 नगर निगम के लिए आज मतगणना 9 बजे शुरू होगी। इसके साथ ही जो नगर परिषद और नगर पालिका, इनके लिए भी मतगणना आज होने वाली है, जिसमें करीब 36 नगर पालिका है और 86 नगर परिषद है। तो कुल 133 नगरीय निकायों के लिए आज मतगणना सुबह 9 बजे शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, लेकिन उसके पहले का जो नज़ारा है, मैं इस वक्त भोपाल में जहाँ काउंटिंग स्थल है, पुरानी जेल परिसर कहा जाता है, जहाँ पर काउंटिंग होना है, वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये जो लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं, उनके अधिकृत एजेंट है, जो अंदर काउंटिंग टेबल के पास जहां निर्धारित स्थल है वहां पर बैठेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था यहां पर जो है वो कड़ी रखी गई है। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जिसको अंदर जाने की जिस पात्रता है वही अंदर जाएगा। साथ ही मोबाइल ले जाना यहाँ पर अंदर प्रतिबंधित है। बाकायदा यहाँ सख्त आदेश लिखा हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति या एजेंट या कोई भी अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाएगा, प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ तक कि जिन कर्मचारी अधिकारियों की काउंटिंग में ड्यूटी है, वो भी मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा पाएंगे। सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और इन कतारों में वो लोग हैं जो एजेंट के तौर पर अंदर मौजूद रहेंगे। अपने प्रत्याशी के जो परिणाम हैं उसको लेकर वहाँ पर जो है निगरानी करेंगे। ईवीएम से काउंटिंग होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होना है और डाक मतपत्रों की गिनती के साथ ही जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद जो है ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये भोपाल तस्वीरों में नगर निगम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। शालिनी का रुख करेंगे। शालिनी, यहाँ पर ये नगर निगम भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर भी लगातार सियासी पैंतरेबाजी देखने को मिली है। साथ ही अब कमलनाथ भी क्योंकि हेलीकॉप्टर से नजर रखेंगे, तो अगर दोनों ही पार्टियों की तैयारी की बात करें तो किस तरीके से वहां पर एजेंट मौजूद होंगे? निश्चित तौर पर राहुल, देखिए ये फैसला आज बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आने वाले 5 साल में जो इंदौर शहर का विकास है उसके क्या आयाम रहेंगे वो तय करने वाला है। करीब 7 साल के बाद मौका मिला है जब महापौर और पार्षदों का जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी होगी। आज परिणाम के माध्यम से जनता ये तय कर पाएगी कि किसकी सरकार उन्होंने चुनी है। इस समय मैं मौजूद हूँ नेहरू स्टेडियम में और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, शुरुआती दौर से ही देखा था कि लगातार कांग्रेस को इस तरह की शंका थी कि किसी भी तरह की गड़बड़ियां सामने ना आए और इसको लेकर बेहद ज्यादा तैयारियां कांग्रेस ने शुरुआती दौर से ही कर ली थी। और कल धरना भी जो है वो देने की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन उसके बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने आश्वासन व्यक्त किया और सीसीटीवी कैमरे की जो मांग की गई थी नेहरू स्टेडियम, जहां पर इस समय जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई है। तो इसी तरह के पूरे पैरामीटर्स पर इस बार कांग्रेस किसी भी तरह की जो चूक है वो नहीं चाहती है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस समय किए गए हैं। करेक्ट 9 बजे से जो मतगणना का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रवेश के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा है और उसके बाद कोई भी जो व्यक्ति है वो यहाँ पर प्रवेश कर पाएगा। सुरक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए तो इंदौर में महापौर के लिए 19 उम्मीदवारों का आज भविष्य जो है वो दांव पर है और 85 वार्डों के लिए 341 जो कैंडिडेट अग्रणी अलग अलग जो वर्ग हैं उसमें इंदौर लगातार बढ़त बनाए हुए। देखना ये होगा कि आखिर शहर सरकार कि चुनने के बाद कितना असर देखने को मिलता है। अभिषेक शर्मा जबलपुर के अपडेट के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की व्यवस्था है फिलहाल वहां पर?
देखिए राहुल, आज सुबह 9 बजे जबलपुर के MLB स्कूल में जो है मतगणना होनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मतगणना स्थल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग रूम है, इसी स्ट्रॉन्ग रूम से ठीक 9 बजे EVM बाहर आएंगे और उसके बाद वोटों की जो गिनती है वह यहाँ पर शुरू होगी। अगर हम मतगणना की बात करें तो इस पूरे इलाके को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। चारों ओर जो है सख्त बैरिकेडिंग और पुलिस का पहरा है ताकि किसी भी तरीके की मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो सके। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर प्रचार की हैट्रिक लगा चुके हैं, वह 3 बार यहां प्रचार करने आए हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने यहां पर प्रचार का जिम्मा संभाला था। कांग्रेस की बात करें तो PCC चीफ कमलनाथ यहां पर प्रचार करने आए थे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जो है वह लगातार पूरे जबलपुर में जो है चुनाव प्रचार की कमान संभाले रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जगत बहादुर से अन्नू जो है वह महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने दावे बहुत किए हैं, लेकिन इस बार जो है जो कछुए गति से कई काम चल रहे हैं, इसका असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि मतदान के दौरान ये देखने में आया था प्रतिशत जो है काफ़ी कम था, 60% के लगभग वोटिंग हुई थी। लेकिन जब वोटिंग करने जनता आई थी तो वह पूरी खामोश थी। लेकिन आज पता चलेगा कि जनता की जो खामोशी है वह किस ओर गई है जब EVM खुलेंगे और वोटों की गिनती शुरू होगी। बिल्कुल, सभी को 9 बजे का इंतजार है और IVS24 पर पल पल की अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ नासिर भी ग्वालियर से जुड़े हुए। नासिर, सबसे ज्यादा संवेदनशील जो मतदान देखा जाए तो यहीं पर हुआ, कई जगह पर कई तरह की घटनाएं भी सामने आई। फिलहाल आज काउंटिंग को लेकर किस तरह की तैयारी ग्वालियर में? देखिए, समझना होगा कि ग्वालियर बहुत ही ज्यादा हॉट माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग राजनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहम और ये नगरीय निकाय चुनाव 2023 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उसमें क्रेडिबिलिटी है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की रहेगी, क्योंकि यहाँ उन्हीं के प्रत्याशी मेयर के चुनाव में मैदान में है। जैसे कि बीजेपी से सुमन शर्मा और जो शोभा सिकरवार है वो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट है। दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला है और साथ ही आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो सिर्फ वोट काटने काम करेगी, लेकिन ज्यादा जो नुकसान है कहीं ना कहीं बीजेपी को उसके खड़े होने से हो सकता है। लेकिन अगर पूरे उसकी बात करें तो ग्वालियर नगर निगम सहित 7 निकायों में की आज मतगणना आज है और जिसमें मेयर पद के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में है, उनके लिए काउंटिंग है। साथ ही 66 वार्ड है, उसमें 358 जो मेयर पार्षद के जो कैंडिडेट है उनके लिए मतगणना है। तो सुबह 9 बजे से ये मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। उसमें सबसे पहले डाक मतपत्रों पत्रों की जो गिनती है वो 9:30 बजे होगी और फिर उसके बाद EVM से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाए। तो माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक जो पार्षद के जो रिजल्ट है वो लगभग तय हो जाएंगे। लेकिन जो मेयर का जो काउंटिंग है और उसमें जो नतीजे हैं वो लगभग रात 8 बजे साफ हो जाएंगे। तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। और जैसा कि जो अभी से जो लोग हैं राजनीतिक दलों के उनके एजेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पहले एक बार मॉक ड्रिल होगी और उसके बाद यहाँ पर EVM को निकालने के बाद काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। चलिए, तो काउंटिंग शुरू होगी और हम सभी को इंतजार है दर्शकों के साथ ही। फिर एक बार फिर भोपाल का रुख करेंगे। शकील, हमने देखा कि बीते विवेक से जुड़ेंगे। विवेक का हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग रहे हैं, चाहे राजनीतिक दल के लोग रहे, कांग्रेस का खास तौर पर यह कहना था कि इतने समय में प्रदेश सरकार ने क्या कुछ काम किया उसका रिफ्लेक्शन अब चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल यहां पर लीगल टीम गठन की बात भी कमलनाथ ने कही, तो क्या कोई ऐसी स्थिति भी बनती नजर आ रही है कि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ सकती है? देखिए, कई जगह काउंटिंग स्थल पर अक्सर जो है विवाद होता है। प्रत्याशी जो है एक दूसरे से काउंटिंग को लेकर कहीं न कहीं कई बार परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कि काउंटिंग को लेकर आपत्तियां होती है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपनी एक लीगल टीम तैयार कर रखी जिसमें वरिष्ठ वकील है और उनके साथ जो है कमलनाथ खुद मॉनिटरिंग करेंगे। और यदि कहीं ऐसी स्थिति प्रदेश में आती है तो उनका दावा है कि वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचेंगे और उस परिस्थिति को देखेंगे वहाँ पर जो है, क्योंकि कांग्रेस पहले से आरोप लगा रही है
है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी सरकार जो है दुरुपयोग कर रही, तमाम ऐसे आरोप जो है राजनीतिक आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने कल जिस तरह दावा किया कि हेलीकॉप्टर से कमलनाथ जाएंगे और जहां पर काउंटिंग की गड़बड़ी हुई, तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव जो बनाने की ये कोशिश कहा जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यदि जाते हैं तो कई सारी औपचारिकताएं भी होती है, वो औपचारिकताएं पहले पूरी की जाती है, उसके बाद वहां पर जो आप पहुंच सकते हो। तो तमाम औपचारिकताओं के बावजूद यदि ऐसा दावा किया है तो वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है प्रशासन के ऊपर और बीजेपी के ऊपर कि आप कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो हम उस पर नजर रख रहे हैं। बीजेपी की भी अपनी एक लीगल टीम तैयार है जो तत्काल जो है इस तरह की गतिविधि पर रोक लगाने के लिए काम करेगी। और बीजेपी का पूरा जो वरिष्ठ नेताओं का जो आज की मौजूदगी है वो सीएम हाउस में रहेगी, जहां से वो पल पल की अपडेट और नजर बनाए रखेंगे। और जैसे ही मतगणना शुरू होगी उसके बाद परिणाम में जब वो तब्दील होने शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी हो या कांग्रेस, वहां जश्न का माहौल होगा। लेकिन उसके पहले जो है मतगणना शुरू होने से लेकर परिणाम में तब्दील होने तक जो काउंटिंग है उसको, वो एक ऐसा समय होगा जहां पर बीजेपी और कांग्रेस जो है पल पल की अपडेट पर नजर बनाए रखेगी। और यही कारण है कि दोनों ही दलों ने अपने अपने कार्यालयों में अपनी जो टीम है उसको तैनात कर रखा है, चाहे वो लीगल टीम हो या फिर अन्य एक्सपर्ट टीम है। यहाँ तक कि काउंटिंग स्थल पर भी कई वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या ऐसी संभावनाएं हो तो तत्काल उस पर जो है संज्ञान लिया जा सके, ये भी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 11 नगर निगम जो है पहले चरण में जो जिन पे चुनाव हुआ था वहां पर काउंटिंग हो रही है और उनमें सबसे बड़े नगर निगम जो कहे जाते हैं वहां पर आज पहली दौर में ही काउंटिंग हो जाएगी। तो ये एक बड़ा उलटफेर वाली बात है, क्योंकि 16 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है और ऐसी स्थिति में यदि एक भी नगर निगम बीजेपी के खाते से जाता है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए एक चिंता की बात हो जाएगी। और कांग्रेस जो है मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा बनाने में संडे कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार आज दिन भर राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी और जिस तरीके के अपडेट आएंगे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इंदौर का रुख करेंगे शालिनी, काफी महत्वपूर्ण सीट, चाहे प्रत्याशियों के चयन को लेकर रहे चाहे राजनीतिक तौर पर देखे रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि स्मार्ट सिटी की दौड़ में अग्रणी है और बहुत फोकस, बहुत बड़ा नगर निगम दोनों ही पार्टियों का रहा है। फिलहाल क्या राजनीतिक परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही, किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर जो स्थितियां बनी थी, अब चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जा सकते हैं तो 9 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तब पता चलेगा। देखिए राहुल, इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस क्योंकि 20 साल से इंदौर शहर के अंदर नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, ऐसे में 20 साल के सूखे को इस बार कांग्रेस मिटाने की जद्दोजहद कर रही है। और जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर सामने आती है तो तुरंत जानकारी साझा की जाए और उसके बाद खुद कमलनाथ जो है वो मौके पर भी पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में इस बार जो कांग्रेस है वो ज्यादा आक्रोशित और हर एक छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पर माइन्यूट मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चेहरा उतारा है महापौर के लिए वो बिल्कुल राजनीतिक दल से अलग है। पुष्पमित्र भार्गव को इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो उन वकील हैं। ऐसी स्थिति में एक नया चेहरे का दाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। और उसके साथ साथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 1.5 साल पहले से ही कांग्रेस ने संजय शुक्ला को महापौर कैंडिडेट के लिए चुन लिया था। ऐसे में लगातार जो संजय शुक्ला है वो अपनी ग्राउंड मजबूत कर रहे थे और कई जनहित के मुद्दे और जनता के बीच पहुंचने की शुरुआती दौर से ही तैयारी कर ली गई थी। वही अगर मैं भाजपा की बात करूं, चूंकि सबसे अंतिम चरणों में इंदौर में चयन हुआ था भारतीय जनता पार्टी में महापौर प्रत्याशी के लिए, ऐसे में समय सीमा बेहद कम थी। 20 दिन के अंदर जो कड़ी मेहनत है वो भाजपा ने ग्राउंड फ्लोर पे की है और उसके साथ साथ भार्गव ने अलग अलग माध्यमों से जनता के बीच पहुंचने का काम किया, लेकिन जो अंतिम मोहर है वो जनता लगाएगी। और प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार ये स्थिति हर जगह देखने को मिली। जबलपुर का रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से राजनीतिक हालात यहाँ पर बने हैं और जो दोनों ही दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, फिलहाल जो प्रत्याशियों के चयन के बाद क्या परिस्थिति नजर आ रही है और
कार्यकर्ताओं की बात करें दोनों पार्टियों की, किस तरीके का उनमें उत्साह या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए राहुल, जिस तरीके से पार्टी के प्रत्याशियों का चयन हुआ था, आखिरी मोमेंट पर जब नामांकन के मुश्किल से एक हफ्ते का वक्त बचा था, तब दोनों ही पार्टियों ने माफ़ कीजिएगा, भाजपा ने अपने महापौर प्रत्याशी का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस इस मामले में अब भाजपा से बाजी मार गई थी और उसने लगभग 15 दिन पहले ही अपने पार्टी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। और उसके बाद से ही जैसे ही नामों का ऐलान हुआ, उसके बाद से ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी और कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। वह डोर टू डोर लगातार जो है पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक धड़ा जो है वह लगातार पार्टी की टिकट का विरोध करते आ रहा था और एक लगातार जो है अपने लिए टिकट मांग रहा था। लेकिन जैसे ही सीएम के खास माने जाने वाले डॉक्टर जगन जामदार को जब टिकट दी, तो जो है इसका जो विरोध के स्वर उठने वाले थे उसको रोकने का जिम्मा पार्टी संगठन को दिया गया था। और पार्टी संगठन ने यहाँ पर जो पार्टी संगठन की रणनीति थी उसने वह काम किया था, जो विरोध के स्वर उठने थे उसे नहीं उठने दिया। हालांकि लेकिन अब मामला जो है दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जबलपुर नगर निगम जो है महाकौशल का मुख्यालय कहलाता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है इसी महाकौशल से आते हैं। राज्यसभा सांसद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राकेश सिंह जो लोकसभा के मुख्य सचेतक हैं, जबलपुर से सांसद है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो ऐसे में जो मुकाबला है वह दिलचस्प हो गया है। बीते 20 सालों से लगातार जबलपुर नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी का अवैध गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार देखना होगा कि जिस तरीके से एक युवा चेहरे को कांग्रेस ने टिकट दी है, वह इस अवैध किले को किस तरह से भेद पाती है। बिल्कुल, और सभी को इंतज़ार होगा, क्योंकि लगातार ये स्थिति देखने को मिली है। अगर ग्वालियर की बात करें, क्योंकि इस तरीके से नासिर यहाँ पर प्रत्याशियों को लेकर जो स्थिति बनी रही, सुमन शर्मा और भाजपा की सुमन शर्मा, शोभा सिकरवार, इनके बीच मुख्य मुकाबला है। फिलहाल दोनों ही प्रत्याशियों की बात करें, अपने अपने दावे तो जरूर हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही जो प्रत्याशी हैं उनका दावे अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो हालात है वो बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि 57 साल से ग्वालियर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस इसी नारे के साथ आगे बढ़ी है कि उनको बदलाव चाहिए। क्योंकि ग्वालियर शहर में यानी कि नगरीय प्रशासन मंत्री रहा, साथ ही 2 कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार के रहे, साथ ही 4 राज्य सरकार के रहे, लेकिन फिर भी वो विकास नजर नहीं आता है जो होना चाहिए। और उसी मुद्दे को लेकर ये आगे बढ़े हैं और आज कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है तो सबकी नज़र यहाँ टिकी हुई है। लेकिन राहुल, सबसे समझने वाली बात यह है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार के टॉप 5 मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और उन्हीं के ये प्रत्याशी हैं बीजेपी के। क्योंकि लास्ट टाइम तक जो सभी प्रदेश में सभी निकायों के जो मेयर के कैंडिडेट हैं उनके नाम डिसाइड हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई में ग्वालियर का कैंडिडेट का नाम है सुमन शर्मा का लास्ट वक्त में फाइनल हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो देखने को मिली थी। लेकिन दोनों ही नेताओं की यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की इस निकाय चुनाव से 2023 के चुनाव में एक अग्नि परीक्षा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और आज आपको मैं मतगणना स्थल का नजारा भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से नजारा है। यहाँ पर आपको हर तरह से पुलिस सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ देखने में यह आया था कि लगातार चाहे मतगणना हो या फिर मतदान का हो तो वहां पर लगातार न्यूसेंस क्रिएट होता है। अलग अलग खबरें आती हैं कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई, कई मतपत्र पेटियों को लूटने की कोशिश की गई। और इसके साथ ही अभी 2 दिन पहले की बात है जब सरपंच का चुनाव था, यानी कि सरपंच जीत गया था तो उसका जश्न मनाया जा रहा था, उसी समय गोलीबारी हुई थी तो एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग बहुत अहम हो जाता है। यहाँ पर जो चुनाव है बहुत ज्यादा अहम होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हार जाता है तो जोश में आकर कुछ भी घटना घटित कर देता है। इस तरह के रिजल्ट भी देखने को मिले। लेकिन इस बार किस तरह का निकाय चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की हुई है कि कोई भी किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सके, जो अंदर की खबरें हैं वो बाहर नहीं पहुंचाई जा सके, उसके लिए मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो एक लेयरिंग व्यवस्था है वो की गई है और सबको इंतजार इस बात का है कि जैसे ही 9 बजेंगे उसके बाद डाक पत्रों की जो गिनती है वो शुरू होगी और उसके बाद फिर ईवीएम की जो गिनती है 9:30 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि 2 बजे तक जो पार्षद के जो रिजल्ट है वो लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो मेयर के जो कैंडिडेट है यानी कि 7 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। वो लगभग उनके जो रिजल्ट है वो 8 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। चलिए, तो 9 बजे के बाद ये रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जाहिर सी बात है जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की रुचि गुप्ता जो प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं चौंका सकती हैं, ऐसा वो भी बताते हैं, विशेषज्ञ भी बोलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखेगा।
और 9 बजते ही ये मतगणना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी अहम खबर आज के राजनीति या सियासी संडे की ये कि 133 निकायों के लिए आज नतीजा आना है और IBC 24 हमेशा की तरह अपनी पूरी टीम के साथ तैयार है सटीक और तेज नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए। आज 133 में 11 निगम हैं और 86 नगर पंचायतें हैं जिनके परिणाम आने हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और आप इस टैली को भी ध्यान से समझ लें। ऊपर हम आपको जो आज 11 निगम हैं उनके रुझान और नतीजे दिखाने वाले हैं। इन तमाम निगमों में पहले चरण में सारे महत्वपूर्ण निगम रखे गए हैं। भोपाल, इंदौर, ये सारे निगमों के नतीजे आज आएंगे। इसके अलावा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बाएं साइड नगर पालिकाओं के नतीजे देख पाएंगे। कुल आज 36 नगर पालिकाओं के रिजल्ट आने वाले हैं। पहले चरण में जहां मतदान हुआ था, पहले चरण के मतदान के तहत कुल 133 निकायों में आज 36 नगर पालिकाएं हैं जहां आपको नतीजे, पहले रुझान और फिर फाइनल नतीजे दिखेंगे। अगर आप स्क्रीन के दाएं पक्ष में देखें तो दाएं तरफ नगर परिषद के रुझान और नतीजे आपको देखने को मिलेंगे और ये 86 कुल मिलाकर आज इस चरण में 86 नगर परिषद हैं जिनके आप नतीजे आज आते हुए देखेंगे। और सबसे ऊपर जो 11 निगम हैं इन पर किनका कब्जा होगा, जो सबसे बड़ी आज की जंग है वो आप टॉप पर देख पाएंगे स्क्रीन के। तो मध्य प्रदेश में आज कुल 133 निकाय हैं जिनको लेकर 6 जुलाई मतदान हुआ और आज इनके नतीजे आने हैं और इसीलिए हम इसे सियासी संडे कह रहे हैं और बल्कि इसे सियासी सुपर संडे कहें तो भी गलत नहीं होगा। आज बड़े जो महानगर है मध्य प्रदेश के, जिसमें ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, इन सभी निगमों पर किसका कब्जा होता है। कुल 11 निगम, सागर भी इसमें शामिल है और ये बड़े मुकाबलों की तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं। सतना, इन सभी के नतीजे आपको आज प्राप्त हो जाएंगे। जनता ने आपने किसको चुना है नगर सरकार के लिए, ये आज स्पष्ट हो जाएगा और हमारी पूरी टीम तैयार है आपको हर जगह से पहली तस्वीरें, पहला अपडेट देने के लिए। सबसे पहले रुझान आपको IBC 24 पर मिलेगा, सबसे पहले नतीजे आपको IBC 24 पर मिलेंगे, लेकिन पूरे और सही विश्लेषण के साथ, सटीक विश्लेषण के साथ। आज दिन भर के दरमियान हमारे साथ में दोनों पक्षों के, कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज जुड़ेंगे, कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। अब की बार का ये जो निकाय चुनाव है तकरीबन 7 साल के बाद हो रहा है। कोविड की वजह से और अन्य वजहों से ये चुनाव टलते चले गए, कई बाधाएं इसमें आई, लेकिन फाइनली ये चुनाव हो पाए और चुनाव होने के बाद में आपके वोट डालने के बाद आज उनके मतों की गिनती है, मतगणना है, काउंटिंग है और काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से ठीक 1 घंटे के भीतर मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच में स्ट्रांग रूम से EVM को निकाला जाएगा। EVM मशीनों के द्वारा जो आपने मत दिए हैं उनकी गिनती शुरू करने से पहले डाक मतपत्र गिने जाते हैं। 2 चरणों में EVM के द्वारा ये गिनती पूरी की जाएगी। महापौर के लिए अधिकतम 24 चरण में काउंटिंग होनी। ये सारे आप बड़े पॉइंट्स देख रहे हैं जो आज की मतगणना से जुड़े हुए हैं। तो शहर संग्राम आज का बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे साथ में इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी शिखिल व्यवहार, वो जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब हैं जिनका एक लंबा एक्सपीरियंस है। आप दोनों को सुप्रभात। आज का ये जो संडे है इसको हम कह रहे हैं कि ये सुपर सियासी संडे है और इसकी बहुत सारी वजह हैं। इसके बारे में मैं चैतन्य जी से बात करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं चलता हूं शिखिल के पास। शिखिल, बताएं पहले तैयारी क्या है राजधानी में, आपको महसूस हो रहा है वो वार्मथ, वो गर्माहट महसूस हो रही है जिसको हमने प्रचार के दौर में महसूस किया था, देखा था। 133 निकाय हैं जहां शहर सरकार कौन सा दल बना पा रहा है ये स्पष्ट हो जाएगा। क्या इस बात की सियासी गर्मी वहां आप महसूस कर पा रहे हैं?
देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो सिर्फ शहर सरकार भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की गर्मी यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो सियासी केंद्र है पूरे मध्य प्रदेश का। और इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी टकटकी जो निगाहें हैं वो फिलहाल लगी हुई हैं इस बात पर कि कब 9 बजेगा और गिनती काउंटिंग यहाँ पर शुरू होगी। हालांकि पहले से ही तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। देखा जाए तो अगर राज्य स्तरीय की अगर हम बातचीत करते हैं तो कांग्रेस बीजेपी, न सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना स्टेट कंट्रोल रूम बनाया है। यहाँ पर पल पल की नजर जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी। साथ ही साथ राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। 7 बजे से ही जो राजनीतिक दलों के जो एजेंट है वो स्ट्रांग रूम पुरानी जेल स्थित यहाँ पर बनाया गया है, वहां पर मौजूद है और इतने 3,500 हजार पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 9 बजे से शुरू ये काउंटिंग होगी। हालांकि डाक मत पत्र जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले काउंटिंग यहाँ पर शुरू की जाएगी। जो सूचना यहाँ पर पुनीत मिल रही है कि सबसे पहले खंडवा जो नगर संग्राम है, जो शहर संग्राम है खंडवा का, उसका परिणाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले चरण में जो 6 जुलाई को मतदान हुआ उसमें 11 नगर निगमों में सबसे कम मतदाता भी खंडवा के ही हैं। और सबसे जो देर से परिणाम की बात यहाँ पर लगाई जा रही है, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो इंदौर का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर्स जो है वो इंदौर के हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो खाका यहाँ पर तैयार किया गया है उसमें 24 राउंड जो है वो महापौर की काउंटिंग के लिए अधिकतम यहाँ पर रखे गए हैं। हालांकि विवाद की कई जगह स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि राजधानी भोपाल समेत लगभग 5 ऐसे नगर निगम है जहां डाक मत पत्रों को लेकर कांग्रेस ने अपने सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि इसकी जांच यहाँ पर होना चाहिए। राजधानी भोपाल की अगर बातचीत करते हैं पुनीत, तो 3000 डाक पत्रों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल ने, महापौर जो पद के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी है, उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि 3000 जो मतपत्र हैं उनकी गिनती नहीं होना चाहिए, 9 बजे से वही शुरू होना है। तो पहले ही ये चीज देखने को तस्वीर मिल सकती है कि कहीं ना कहीं जो मतगणना स्थल है वहां पर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराए, क्योंकि अभी तक इन पूरे मामलों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को पावर्स दिए गए थे डाक मतपत्र को लेकर, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का विचार मंथन नहीं हो सका है। तो कुल मिलाकर एक तस्वीर यहां पर साफ आज होगी। विवाद की भी स्थितियां यहां पर बन सकती हैं, क्योंकि शहर संग्राम ऐसा है कि इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा यहां पर रही है। यानी कुल मिलाकर जो पहले का सियासी गणित यहां पर देखा जा रहा था, ना सिर्फ हम भोपाल की बात करें पुनीत, बल्कि जबलपुर की बात की जाए, इंदौर की बात यहां पर कर ली जाए, ग्वालियर की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम जो बड़े नगर निगम हैं वहां पर इस बार निर्दलीय जो उम्मीदवार रहे हैं पार्षद पदों के लिए वो खासा इस बार हावी यहां पर रहे, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत हुई है। टिकट से नाराजगी ना सिर्फ बीजेपी से दिखाई दी थी बल्कि कांग्रेस से भी, और इसी को देखते हुए जो वोटिंग में जो तड़का इस बार लगा हुआ है वो खासा देखना होगा। और दूसरी बात, इस बार सिर्फ यूं देखा जाए कि बल्कि नगर निगम ही नहीं बल्कि इस बार जो नगर पालिकाओं का चुनाव है वो भी खासा है, क्योंकि नगर निगम की अगर हम बातचीत करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रणाली से वोट जो है महापौर के लिए डले, लेकिन पार्षद जो हैं नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, वो पार्षद अपना अध्यक्ष चुनेंगे। तो देखा जाए तो यहां भी काफी नजर रहेगी। अगर बड़ी नगर पालिकाओं की हम यहां पर बातचीत करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की सबसे धनवद नगर पालिका जिसमें मंडीदीप का यहां पर नाम आता है, सबसे शिक्षित नगर पालिका की अगर बातचीत की जाए तो नरसिंहपुर का नाम यहां पर आता है, गाडरवारा का नाम यहां पर आता है। तो ये नगर पालिकाओं भी खासी नजर यहां पर रहने वाली, क्योंकि एक एक पार्षद से अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है उसके लिए संग्राम होगा। तो देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण इसको कहा जाएगा। अभी आपने कहा सुपर संडे, बिल्कुल सही कहा पुनीत, क्योंकि आज का सुपर संडे ही ये है। आईबीसी पल पल की नजर यहां पर बनाए हुए है और जो काउंटिंग है वो लगभग 9 बजे से यहां पर शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है खासा अलग देखने को मिला है पुनीत, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड खासा चेंज यहां पर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पिछले अगर हम 4 बार के नगरीय निकाय चुनावों का पूरा गणित यहां पर या समीकरण यहां पर निकालते हैं तो पुनीत
दिखाई देता है कि वोटिंग परसेंटेज और इसके अलावा जो जातिगत वर्ग आधार का जो परसेंटेज है वो काफी परिवर्तित यहाँ पर हुआ है। ओबीसी जो वर्ग था जिससे मध्य प्रदेश की सत्ता की राह यहाँ पर निकलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा अगर वोटर है तो वो ओबीसी है। इसका लगभग 7.5% मतदान जो है वो यहाँ पर घटा हुआ है, सामान्य वर्ग का मतदान घटा है। और इतना ही नहीं बल्कि जो अल्पसंख्यक वर्ग जो कि लगातार यूं देखा गया है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, जिनका मतदान प्रतिशत अक्सर कम यहाँ पर दिखाई देता था, मध्य प्रदेश में वो मतदान प्रतिशत बढ़ा है। और भोपाल में तो इस वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड ही यहाँ पर तोड़ा है, क्योंकि जबरदस्त तौर पर मतदान में इन्होंने रुझान दिखाया। तो समीकरण इस बार जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने लगाए हुए थे, आपने जो पॉइंट्स दिए शकील, इसके बारे में जरूर हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। और जितनी जानकारियां डिटेल में आपने दी हैं, हर एक जानकारी वाकई बेहद महत्वपूर्ण है। चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। चैतन्य जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है IBS24 पर। जो बातें अभी हमको हमारे सहयोगी भोपाल से बता रहे हैं, ये राजनीति का सुपर संडे है। सबसे पहले तो इस बार के निगम के या निकाय के चुनाव आपको पहले के चुनाव से कहीं ज्यादा विस्फोटक आक्रामक प्रचार वाले जो रहे हैं, हमने बहुत सारे रीजन देखे। आपके मुताबिक इनका सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है इनका, जो आज नतीजे आएंगे? देखिए पुनीत जी, ये वाला जो नगरीय निकायों का चुनाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे सबको मालूम है कि अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश का जी, और उसके अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय बाद ये चुनाव हो रहे हैं, लगभग 7 साल, जैसा आपने भी बताया। 2 साल तक नौकरशाही का राज रहा, कारणवश नहीं हो पाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव हो रहे। तो ये चुनाव ये अगले विधानसभा की रास्ता बताएगा कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड बदलाव चाहता है या फिर उन्हीं लोगों को फिर से सत्तासीन करना चाहता है जो पिछले लंबे समय से नगर निगम के सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये लगता है, और यही कारण था कि आप देखिए कि केंद्रीय स्तर के मंत्री पार्षदों का प्रचार कर रहे थे। मैंने तो पहले ऐसा कभी देखा नहीं कि केंद्रीय स्तर का मंत्री जो पार्षदों के लिए घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर और चौराहों पर वोट मांगे। आप देखिए कि बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सारे लोगों को, जो भी मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्रीय मंत्री, उन सबको लगाया गया था कि आप ये चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि सारे जो बड़े नेता हैं उनकी साख दांव पे लगी हुई है। जैसे आप देखिए कि जबलपुर में 4 चेहरे सामने थे। एक तरफ थे भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, और कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इन 4 चेहरों पर ही चुनाव टिका हुआ है और मुझे लगता है कि सभी जगहों पर इन नेताओं ने अपने अपने स्तर पर प्रचार, आम सभा, रोड शो किया है और अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। देखिए, पिछले जो रिकॉर्ड बताते हैं, 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है और 2018 में जो भारतीय कांग्रेस को एक मैंडेट मिला था, वो अलग बात है कि उनके अंतर्द्वंद के कारण उनकी सरकार गिर गई। लेकिन ये कहीं ना कहीं लगता है कि इस बीच में कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी की है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में से काफी नगर निगमों में ये आशा की जा रही है कि कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, उनके महापौर बन सकते हैं। यद्यपि ये बात अलग है कि उपचुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, उसमें हमेशा वेटेज जो है वो सत्ता पक्ष को जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हम सत्ता पक्ष को वोट देंगे तो हमारे शहर का या हमारे जगह का विकास होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक परिवर्तन की भी दौर चलता है कि अगर हम बहुत लंबे समय से एक ही पार्टी को सत्ता में रखे हुए हैं। देखिए, अभी क्या हुआ है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो शुरुआत हुई है, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन उसका जिस तरह से बंटाधार किया है नौकरशाहों ने, उसने भी जनता को कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित किया है कि अब हमको इनको बदलना चाहिए। जबलपुर में भी आप देखिए करीब 300-400 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। किसी जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सारी जो सिटी, स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं हैं, वो सारे नौकरशाह कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं।
कहाँ पैसा जा रहा है कोई देखने वाला नहीं। अभी पिछले दिनों जबलपुर में 3 इंच बारिश हुई थी, टोटल 3 इंच बारिश हुई थी एक दिन में। और ऐसा कहा जाता है कि जबलपुर ताल तलैयों का शहर है, 52 ताल तलैया थे यहाँ पर, जिनको बाद में पूर दिया गया। लेकिन स्मार्ट सिटी की और नगर निगम की कृपा से उस दिन ये पता लग गया कि हाँ जबलपुर 52 ताल तलैयों का शहर है, क्योंकि पूरा शहर तालाब बन चुका था। तो ये बहुत से मुद्दे हैं। आपने बहुत गंभीर बातें कही है, और चूंकि जबलपुर से मेरा भी अच्छा खासा ताल्लुक रहा है, मैं भी वहां से कई दफा आना जाना और कई बार वहां रहना भी हुआ है, तो एक बात तो स्पष्ट है जो आपने कही कि एक स्मार्ट सिटी जैसा कोई लुक नहीं होता। और महाकौशल और जबलपुर के लिए तो हर बार ये बात कही जाती है कि इसका जो डिजर्विंग हक है वो हक इसको कोई भी अब तक प्रदान नहीं कर पाया। जो इसकी मूल जरूरत है, जो पुरातन मान्यताओं के साथ में मां नर्मदा के तट के साथ में जो इसका डेवलपमेंट करने की बात बार बार की गई, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, उनको स्वच्छ रखने के जो वायदे बार बार पिछली बार किए गए वो भी अब तक पूरे नहीं हुए, और हर चुनाव में वो वायदा होता है। 2-3 बड़े सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अब की बार वाकई फाइट दी? जिन 4 चेहरों की आप बात करें, क्या उनके अलावा बाकी कांग्रेस भी जमीन पर लड़ी? क्योंकि बीजेपी कहती कांग्रेस कहीं नहीं। इसका उत्तर लूंगा। आज का जो राजनीति के लिए आज से सुपर संडे, वजह यह कि 133 निकाय मध्य प्रदेश के शहर सरकार कौन बना रहा है, इसका फैसला होगा। चैतन्य जी, जैसा आपने बताया वाकई एक एक हर्फ सही है, लेकिन क्या कांग्रेस में इन 2 बड़े चेहरों के अलावा, या और 2 इसमें चेहरे शामिल कर दें, इसके अलावा बाकी की कांग्रेस एक्टिव नजर आई? बीजेपी बार बार ये दावा करती नजर आई है कि साहब कांग्रेस कहीं नहीं सिवाय सोशल मीडिया के। नहीं, देखिए, बीजेपी का अपना एक रणनीति होती है, वो तो मानसिक दबाव बनाती है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मुख्य जो पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, वो कांग्रेस है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत तरीके से इस बार चुनाव लड़ा गया है, और बहुत अच्छे कैंडिडेट, बहुत सोच विचार के सर्वे के हिसाब से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। जबलपुर में भी आप देखिए कि एक यूथ को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से एक बुजुर्ग कैंडिडेट है, डॉक्टर साहब है, वो डॉक्टर जितेंद्र जामदार, काफी आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता है, उनका परिवार भी कार्यकर्ता से आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और विशेषकर वो सीएम की पसंद थे। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि विवेक तनखा जो है, जो जबलपुर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पसंद तो कमलनाथ की पसंद जगत बहादुर सिंह अन्नू थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि कांग्रेस में कोई तैयारी नहीं। कांग्रेस में बहुत टफ इस बार, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को काफी कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा। जिस तरह से पहले 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, उसकी तुलना में मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसके अलावा दूसरी एक जो चीजें सामने आई हैं, वो है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्तर पे ये टटोलने की कोशिश की है कि अगर हम नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, और अगर उनमें से कुछ भी थोड़े बहुत भी अगर प्रत्याशी जीतते हैं, तो हमारे लिए जो अगला विधानसभा का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। तो ये जो अपनी हैसियत टटोलने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने, और दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी ने की है। ओबीसी ने जबलपुर में एक बहुत बड़ी सभा की थी, और उसमें जबरदस्त रूप से भीड़ हुई। तो ये माना जा रहा था कि एक दो छोटे-छोटे सवाल और हैं सर, क्योंकि हमारे पास में जो लिमिटेड टाइम है। एक, क्या बीजेपी के भीतर ये जो 2 बड़े चेहरे, चाहे वीडी शर्मा हो चाहे सीएम साहब हो, इसके अलावा क्या राजनीतिक भविष्य, क्योंकि 23 के लिए आप तब कुछ मांग पाएंगे जब शायद यहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्या ऐसी बात है जो केंद्र से भी आपने देखा भरपूर नजर रही है इन चुनाव पर? निश्चित तौर पर देखिए, ये तो आप देखिए कि कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित कर दिए थे, लेकिन बीजेपी में प्रत्याशी घोषित करने के लिए बहुत लंबी हुआ हो रही, और मुख्यमंत्री को दिल्ली भी जाना पड़ा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सोच समझ के कदम उठाती है, और ये तय करती है कि हमें किसी भी तरह से जीत हासिल करना, और इसलिए बहुत मंथन के बाद ही, काफी देर बाद जो महापौर के प्रत्याशी हैं वो घोषित किए गए। इस बीच कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर ली। कांग्रेस ने पहले से तय कर लिया था कि हमको उनको मैदान, अल्पसंख्यकों के वोटिंग परसेंटेज को लेकर सर आपका कोई अनुमान है? क्योंकि जैसा शिखिल भी बता रहे थे, अब की बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उसको लेकर। नहीं, देखिए, इस चुनाव में तो कई जगह बहुत कम मतदान हुआ। उसके पीछे ये है कि चूंकि चुनाव बहुत जल्दी हुआ था, तो इसलिए ना तो पर्ची बट पाई और ना तो आपत्ति इसमें बुला पाई। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं बरसों से यहाँ वोट डाल रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे वोट डालने का मौका नहीं मिला। हमारे वार्ड में 700 लोगों के नाम कट गए। तो ये स्थितियां जो बनी है, ये भी एक चिंताजनक, क्योंकि अगर व्यक्ति अपना अधिकार, उसका मतदान उसका अधिकार है, और अगर उसको अधिकार नहीं मिलता है
तो ये भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कमजोरी है, प्रशासनिक भूल है, और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शासन तो उनका है। उन्होंने चुनाव आयोग को जरूर ये कहा कि आपकी लापरवाही से हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई आप ज्यादा शिकायत मत करो, क्योंकि सरकार तो आपकी है, प्रशासन का जो नियंत्रण है वो तो सरकार के पास है। तो इससे भी एक जो दिक्कत आई है कि लोगों को वोट डालने नहीं मिला। तो ऐसा लेकिन कहा जाता है, ये मतलब मिथक है कि अगर बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी में जाती है, लेकिन अब की बार कई सारे सेट पैटर्न टूटेंगे, ऐसी भी उम्मीद कई एक्सपर्ट जता रहे हैं। चलिए, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकाला, लेकिन दिन के चढ़ने के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे भी और वापस बात करेंगे, और दिन भर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। शिखिल भी हमारे साथ में लगातार मुस्तैद हैं, न केवल शिखिल बल्कि पूरी टीम, क्योंकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, जहां से अभी भट्ट साहब बैठे हुए हैं, हर एक बड़े निगम के ऊपर आज ही नतीजा आना। तो आप IBC24 के साथ बने रहिएगा, लगातार पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा, सटीक विश्लेषण के साथ, जैसे हमने शुरुआत की भट्ट साहब के साथ।